नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी का बहुत बुरा हाल हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक भी सीट जीतना तो दूर की बात, जब से एक दो उम्मीदवार को वहां पर छोड़ करके सभी की जमानत जब्त हो गई है। जो आज चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 1.55% वोट मिले हैं। ऐसे में मनसे पर मान्यता रद्द होने की तलवार भी लटक रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को कम से कम एक सीट या मतदान का 8% वोट मिलना जरूरी होता है। अब राज ठाकरे के परम मित्र और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस उनके लिए संजीवनी लेकर के आए हैं। आखिर क्या है संजीवनी जिससे मन से वो फिर से मिल सकते हैं, नया राजनीतिक जीवन दान उनको मिल सकता है? इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मनसे की करारी हार मिली। इस हार से उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर मान्यता खत्म होने की तलवार लटक रही है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक किसी भी पार्टी को कम एक सीट या मतदान का 8% वोट मिलना जरूरी होता है और राज ठाकरे की पार्टी इस पर खरी नहीं उतर पाई। इसका मतलब ये नहीं है कि राज ठाकरे की पार्टी अगला चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन अब उसे रिजर्व सिंबल नहीं मिलेगा। ऐसे में मनसे को बचाने और फिर उसे राजनीतिक परिदृश्य में लाने के लिए राज ठाकरे के परम मित्र देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा बयान संजीवनी की तरह फडणवीस ने संकेत दिया है कि बीजेपी और मनसे एक साथ मिलकर नगर पालिका चुनाव लड़ सकती है। फडणवीस ने कहा कि मनसे भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन मनसे को काफी वोट मिले। विधानसभा चुनाव में मनसे को 125 सीटों पर कुल 10,02,557 वोट मिले। कई सीटों पर तो मनसे को हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। राज ठाकरे के उम्मीदवार के कारण शिवसेना को कम से कम 10 सीटें गंवानी पड़ी। वर्ली से मिलिंद देवड़ा और दिंडोशी से संजय निरुपम की हार भी इसमें शुमार है। फडणवीस ने जो संकेत दिया है उससे मनसे को नया जीवन मिल सकता है। बघा की मुळात लोकसभेमध्ये त्यांनी आम्हाला खुल्या दिलाने पाठिंबा दिला होता आणि आम्हाला फायदा देखील त्याचा झाला। विधानसभेमध्ये आमचे हे लक्षात आलं की त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे की त्यांचा पक्ष आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यांच्या लोकांनी जर निवडणुकाच लढल्या नाहीत तर तो पक्ष चालेल कसा? आणि आमच्याकडे त्यांना देण्याकरता जागा नव्हत्या। आम्ही 3 पक्ष होतो। ती वस्तुस्थिती समजून त्यांनी विरोधात लढण्याचा त्या ठिकाणी निर्णय केला। इतका मोठ्या प्रवाहाच्या विरोधात ते लढले, पण त्यांना मतं चांगले मिळालेत। आपण बघा, राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच अच्छे संबंध हैं। दोनों नेता कई बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। फिर भी राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में 3 पार्टियां थीं, इसलिए राज ठाकरे की पार्टी को ज्यादा सीटें देना संभव नहीं था। इस कारण से राज ठाकरे ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन राज ठाकरे ने लोकसभा में खुलकर समर्थन दिया था। ऐसे में जहां भी संभव हो राज ठाकरे को साथ लेकर चलेंगे। यही वजह है कि नगर निगम चुनाव में उनके साथ गठबंधन करेंगे। दूसरी तरफ राज ठाकरे ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव में जहां भी संभव होगा बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। कसलं राजकारण घेऊन बसलोय आपण? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असू देत, नाही तर शिवसेना असू देत, नाही तर काँग्रेस असू देत, नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेस असू देत, नाही तर अजून कुठचा पक्ष असू देत, या सगळ्यांच्या पेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। पक्ष मेले तरी चालतील, महाराष्ट्र जगला पाहिजे। त्या महाराष्ट्राचा आम्ही वाटोळ करायला निघालोत। बीएमसी समेत महाराष्ट्र की कुल 45 महानगर पालिका और नगर पालिकाओं के चुनाव जनवरी तक हो सकते हैं। ऐसे में मनसे को भविष्य के बारे में फैसला लेना होगा। एमएनएस की स्थापना के बाद यह पहला मौका है जब राज ठाकरे का कोई भी विधायक मंत्रालय बिल्डिंग में नहीं पहुंच सका। अगर चुनाव आयोग मनसे की मान्यता रद्द कर देता है तो उसे रिजर्व सिंबल यानी कि मनसे का चुनाव
चिन्ह, रेल का इंजन हाथ से निकल सकता है। झंडा बैनर भले ही हो, लेकिन उसके उम्मीदवार को बतौर निर्दलीय ही चुनाव लड़ना होगा। राजनीतिक दल के रूप में अंतिम सांसें ही गिन रही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को फडणवीस ने फिर से जीवन देने की उम्मीद जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।